Ragnath wants to say something. Please. Yes. अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि केवल यह सदन ही नहीं बल्कि सारा देश मेरी इस बात से सहमत होगा कि आतंकवाद इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और आतंकवाद के सवाल पर न तो भारत की संसद विभाजित दिखनी चाहिए और न यह देश किसी भी सूरत में विभाजित दिखना चाहिए। और मैं विनम्रतापूर्वक अपने प्रतिपक्ष के सभी मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि यदि इस पर चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं उसका जवाब देने के लिए और जो भी बहस होगी उसका उत्तर देने के लिए भी मैं तैयार हूं। और ऐसी परिस्थिति में जबकि हमारे जवान शहीद हुए हैं और जवान जो अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर आतंकवाद का मुकाबला करता है, देश और देशवासियों की सुरक्षा करता है, अध्यक्ष महोदया, एक तरफ वह शहादत दे रहे हों, एक तरफ उनकी शहादत हो और दूसरी तरफ आतंकवाद जैसे सवाल पर भी इस सदन में शोर शराबा हो, कैसे अध्यक्ष महोदया यह देश इसे स्वीकार करता है। मैं यह भी अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आतंकवाद के सवाल पर हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री सदैव सतत प्रयत्नशील हैं इस संबंध में। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, आतंकवाद के सवाल से बराबर यह कोशिश की गई है आज के सवा साल पहले के कुछ वर्षों में कि आतंकवाद से इस देश के लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2013 में इसी सदन में पिछली सरकार, यूपीए सरकार के पूर्व गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद जैसे एक नई टर्मिनोलॉजी का इजाद किया था ताकि जो जांच की दिशा है उस जांच की दिशा को बदल दिया जाए और आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ यह देश न खड़ा हो पाए। और अध्यक्ष महोदया, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के गृह मंत्री ने जो उस समय स्टेटमेंट दिया था और जो उन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसी एक नई टर्मिनोलॉजी का इजाद किया था, उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के हाफिज सईद ने भारत सरकार के गृह मंत्री को बधाई दी थी। हम ऐसी शर्मनाक स्थिति इस देश में किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद होता है, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। शर्म शेख और हवाना में क्या हुआ? बराबर इस देश का ध्यान आतंकवाद को लेकर सहानुभूति वहां पर व्यक्त की गई। अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बराबर यूपीए की सरकार ने कूटनीति के मेज पर बैठकर बराबर विदेश नीति की शकल को संवारने की बराबर इन लोगों ने कोशिश की गई है। और मैं इस सरकार की पिछली नीतियों का भी हवाला देना चाहता हूं, जिसका परिणाम क्या हुआ 4 पंक्तियों में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। चीन देश का गुलाब ले गया, चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया। ये सुलह की शकल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे, यही इनकी विदेश नीति रही है अध्यक्ष महोदया। इसलिए इतना ही कहते हुए अंत में अपील करना चाहता हूं अपने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कि आतंकवाद के सवाल पर हमें गंभीरतापूर्वक यहां पर चर्चा करनी चाहिए और इस आतंकवाद की चुनौती को पूरी ताकत के साथ हम कैसे इससे स्वीकार करें, इसके संबंध में विचार करना चाहिए।